भारतीय जनता पार्टी प्रदेश और जिले के निर्देश अनुसार आज नागदा नगर के हमारे कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में आज भाजपा नागदा नगर राज्यसभा के सांसद कांग्रेस के झारखंड के नेता धीरज साहू का पुतला दहन कर रहा है। अभी हमारे सारे वक्ताओं ने इस विषय पर सभी ने अपनी अपनी राय भी व्यक्त की है। ये बहुत गंभीर विषय है कि जिस देश के अंदर यूपीए सरकार में रिकॉर्ड भ्रष्टाचार का बनाने वाली कांग्रेस अपने राज्यों में भी किस तरीके से भ्रष्टाचार का रिकॉर्ड बना रही है। जिन जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकारें रही हैं उन्होंने अपने मंत्रियों के माध्यम से, अपने राज्यसभा सांसद और सांसद विधायकों के माध्यम से बड़े घोटालों का काम किया है और उसका जीतता जागता प्रमाण तत्काल में यदि हमको देखने को मिला तो झारखंड के अंदर धीरज साहू जी क्या मिला और धीरज साहू जी क्या 250 करोड़ रुपया मिला। तो 250 करोड़ रुपया इतना बड़ा नकदी थी कि एक ट्रक में भर के ले जाया गया। मशीनें कम पड़ गई, कुछ मशीनें खराब भी हो गई गिनते गिनते, और कुछ बैग जो ज्वेलरी और सोने से भरे हुए थे वो भी बरामद किए हैं। उसका भी आकलन करना बाकी है। देश की जनता को इस बात के लिए भारतीय जनता पार्टी आश्वस्त करती है कि आपने 2014 में मोदी जी को राष्ट्रभक्ति, राष्ट्रवाद और अपने विचारों से एक जबरदस्त सरकार चुन के ताकतवर प्रधानमंत्री बनाया है। तो माननीय मोदी जी भी आपकी अपेक्षाओं पे, आकांक्षाओं पे खरे उतरने का काम कर रहे हैं और देश की एजेंसियां राष्ट्रभक्ति का परिचय देते हुए ऐसे भ्रष्टाचारियों पे अंकुश लगाने का काम कर रही है। मैं नगर की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने भी अभी तत्काल ही अपने मत का प्रयोग कर राष्ट्रवादी, हिंदूवादी, सनातनवादी सरकार को चुनने का काम इस क्षेत्र में भी किया और मध्य प्रदेश में भी किया। मैं मीडिया के मित्रों को बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप जिस गर्मजोशी के साथ में हमारी बात जनता तक पहुंचाते हैं, जनता के विचार हम तक भी लाते हैं, इस बात के लिए आप सबको भी धन्यवाद देता हूं। सभी कार्यकर्ताओं को भी आभार प्रकट करता हूं। आज के इस पुतला दहन में आप सब तत्काल एक सूचना पर पधारे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कांग्रेस का असली चेहरा उजागर हुआ है। हम सब देख रहे हैं कि धीरज साहू एक राज्यसभा के सांसद जिनके यहाँ से इतने करोड़ रुपए नकदी मिलना कहीं ना कहीं कांग्रेस के असली चेहरे को उजागर करती है। और जिस प्रकार हमने देखा कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में जनता ने भरपूर सहयोग भारतीय जनता पार्टी को दिया, क्योंकि जनता को पता था कि जहाँ जहाँ जब जिस राज्य में कांग्रेस सरकार बनी है, चाहे वो प्रदेश में रहे या चाहे देश में रहे, केवल उन्होंने एक ही काम किया है, घोटाला भ्रष्टाचार। उसका ज़्यादा अच्छा उदाहरण धीरज साहू हुए। लेकिन जनता ने उन्हें दिन प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाकर दिखा दिया कि वास्तव में जनता समझ चुकी कांग्रेस का केवल एक ही काम है, भ्रष्टाचार करना, घोटाला करना। हम पहले से देखते आ रहे हैं उन्होंने कितने घोटाले किए, लेकिन हम धन्यवाद देना चाहेंगे नरेंद्र मोदी जी को। नरेंद्र मोदी सरकार है लेकिन आज तक कभी घोटाला उजागर भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। एक बार पुनः भारतीय जनता पार्टी नागदा द्वारा आज नागदा शहर के इस दीनदयाल कृषि उपज मंडी दीनदयाल चौराहे पर आज हम धीरज साहू जैसे भ्रष्टाचारी का पुतला दहन करके कांग्रेस सरकार की दमन का नीतियों का इस भ्रष्टाचार का पुतला दहन कर उनकी घोर निंदा करते हैं और जनता को भी ये कहना चाहते हैं कि आप इन कांग्रेसियों को पहचानिए, इनका असली उजागर क्या है, इनका चेहरा क्या है, ये क्या करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी आज भी बिल्कुल सही साठ है जिसका आप सब उदाहरण दिखा है। बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेस के राज्यसभा के सांसद और वरिष्ठ नेता, उनके घर से 300 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बरामदगी राष्ट्रीय जांच एजेंसियों ने की है। अभी नोट गिनने में 2 दिन का समय लगेगा। 40 से ज़्यादा मशीनों से नोट गिनने का काम जारी है। मुझे ये समझ में नहीं आता कि 70 साल से इस देश को दीमक की तरह चाटने वाली कांग्रेस आखिर कब तक इस तरह के आर्थिक घोटालों का काम करने वाली है। तो भला हो कि इस देश का सिर्फ नेतृत्व एक संत आदमी के हाथ में है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथ में है, एक स्वच्छ और ईमानदार छवि के व्यक्ति के हाथ में है। तो इस तरह के तमाम घोटाले, कांग्रेस की तमाम नाजायज काम हम सबके सामने आए दिन उजागर हो रहे हैं। मेरा आप सबसे आग्रह है कि कांग्रेस का चाल, चरित्र और चेहरा एक बार फिर हम सबके सामने है। आप फिर मन बनाएं, सोचें, विचार करें कि आखिर ये 300 करोड़ की नाजायज संपत्ति, ये तो अभी वो आंकड़े हैं जो सामने आ गए हैं, और आंकड़े हो सकता है कि एक आध दिन में हम सबके सामने आए। ये चौंकाने वाले आंकड़े हैं। मेरा आप सबसे आग्रह है, आने वाले समय में हमको लोकसभा में भी वोट करना है।
अपना मन मस्तिष्क से इस बात को जरूर सोचें और अपना लोकसभा में भी सरकार चली उसके भ्रष्टाचार का परिणाम शायद इस रूप में भी हम देख सकते हैं। दोस्तों, इस देश में पिछले 9-9.5 वर्षों में एक कोई अफवाह घटना भी नरेंद्र मोदी सरकार की या शिवराज सरकार की नहीं आई जिसमें 1 रुपया घोटाला हुआ हो। लेकिन ये कांग्रेस का चरित्र है। ये दिखाता है कि इस देश को उन्होंने किस तरीके से खोखला किया, इस देश को उन्होंने किस तरीके से भ्रष्टाचार से व्याप्त किया। और इसके पहले की जो सरकार थी यूपीए 1 और 2 की, उसमें ए से लेकर जेड तक उनके घोटालों की श्रृंखला बनी हुई थी। और निश्चित रूप से इनको देश ने इसीलिए नकारा है कि समय समय पे ईवीएम का ठीकरा फोड़ते, ये समय समय पे सरकारी मशीनों का दुरुपयोग का ठीकरा फोड़ते। 250 करोड़ ईडी ने ले जाकर तो वहाँ रखे नहीं होंगे, या सरकारी एजेंसी ने घर में पैसा तुम्हारे मिले, भ्रष्टाचार तुम कर दो, गलती गलत काम तुम करो, और ठीकरा सरकारी एजेंसियों पर। अब ये जनता सहन नहीं करेगी। जागरूक जनता है। जिस तरह नागदा खाचोद में सहन नहीं किया, चमत्कार करके दिखाया। अब बच्ची कुछ 1-2 जगह अपवाद बचे, वो सरकारें भी अब निश्चित रूप से खत्म होगी। ये भ्रष्टाचार इनके लिए ये ताबूत की आखिरी कील साबित होगी। धन्यवाद। भरने के लिए ट्रक लाना पड़े, जितने बेग सब पड़ते हैं। जो हमारी जो नोट गिनने की मशीन है वो मशीन खराब हो गई, इसके बावजूद भी अभी तक इतनी चल रही है। 270 करोड़ रुपए कैश ही मिले, बाकी अन्य संपत्तियों की स्थिति है। इसी कांग्रेस की जो एक सांसद के पास की ये स्थितियां है, ऐसे लोगों के ऊपर, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी का एक ही नारा था, न तो खाऊंगा न खाने दूंगा, और उसको उन्होंने इस तरह से काम किया है। और ये ऐसे बहुत सारे शिकंजे आएंगे, ऐसे बहुत सारे लोग आपकी आंखों के सामने आएंगे। और ये सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार ईमानदारी से काम कर रही है, और इस तरह के भ्रष्टाचारियों को सबक मिलेगा। और आने वाले समय में आपको ऐसे और भ्रष्टाचारी आपको देखने को मिलेंगे। भारतीय जनता पार्टी की ईडी, सीबीआई ऐसे लोगों के ऊपर शिकंजा करते हैं। और ऐसे लोगों को कांग्रेस के सभी पदाधिकारियों से भी अनुरोध है, ऐसे लोगों को कम से कम जो राजनीतिक क्षेत्र में करके केवल भ्रष्टाचार का काम करके उन्हें अपने पद से मुक्त किया जाए। धन्यवाद। कांग्रेस के लोग आए दिन ये बोलते थे कि ईडी, सीबीआई ये तो केंद्र सरकार के हाथ में चल रही है, जब चाहे जब कांग्रेस के लोगों के घरों पे छापा डाल देती है। तो आज इन सब चीज़ों का खुद बे खुद कहना कि धीरज साहू के घर से जो इतनी बड़ी राशि पकड़ाई है, तो ये उनके लोगों के मुंह पे तमाचा है। जो कांग्रेस के ही लोग कहते थे कि खाली ये तो बात, भाजपा के लोग कहने पर सीडी और सीबीआई जो जांच एजेंसी इनके ऊपर ज़बरदस्ती दबाव बनाती है। तो इतनी बड़ी राशि मिलना कांग्रेस के चरित्र को बिल्कुल उजागर कर दिया है। धीरज साहू राज्यसभा के सांसद भी हैं और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। ये तो सोचो कि एक सांसद के बाद इतने मिले हैं। ये तो पूरी घोटालेबाज कांग्रेस है। नरेंद्र मोदी जी नहीं होते तो इस देश का क्या होता, ये आज सिर्फ उनके एक सांसद के घर से इतनी राशि मिलने पर आज पूरा जग उजागर हो गया है। भारतीय जनता पार्टी मंडल नागदा के नेतृत्व में आज धीरज साहू का पुतला जलाकर हम विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। नगर मंडल द्वारा माननीय मंडल अध्यक्ष के नेतृत्व में कांग्रेस के झारखंड से राज्यसभा सांसद जिनके घर से 250 करोड़ से भी अधिक अभी तक केस मिला है और आगे भी जो गणना भी सतत जारी है, ऐसे भ्रष्टाचारियों का आज भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल द्वारा पुतला दहन किया गया है। और जनता से यही क्या है कि ये कांग्रेस का जो चेहरा है आज जनता के सामने, पूरे देश के सामने जाहिर हो रहा है। धन्यवाद। भ्रष्टाचारी कांग्रेस मुर्दाबाद, भ्रष्टाचारी कांग्रेस मुर्दाबाद, बीजेपी तो जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय। कौन चले भाई, कौन चले, भारत माँ के लाल चले, कौन चले भाई, कौन चले, भारत माँ के लाल चले। बीजेपी तो जिंदाबाद, भ्रष्टाचारी कांग्रेस मुर्दाबाद, भ्रष्टाचारी कांग्रेस मुर्दाबाद, देखो